नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सेबी की प्रमुख माधवी बुच इस्तीफा दें। कांग्रेस पार्टी ने इस मांग के साथ ऐलान किया है कि 22 अगस्त को कांग्रेस राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करे। 11 अगस्त को जारी यह सेबी का जवाब है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने इसके प्रमुख माधवी बुच और उनके पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रविवार के दिन जवाब जारी होता है, लेकिन आपने नोट किया नीचे केवल मुंबई और तारीख है, किसी अधिकारी का नाम नहीं। वित्तीय मामलों को समझने और कई घोटालों को उजागर करने वाली पत्रकार सुचिता दलाल ने इस पर सवाल उठाया है कि सेबी का जवाब गुमनाम क्यों है। क्या इस जवाब से पहले सेबी की कोई बैठक हुई? सुचिता दलाल ने लिखा है कि रविवार रात को आई सेबी की प्रतिक्रिया विशेष रूप से मायूस करती है। उसमें दावा किया गया है कि उन मुद्दों का यथोचित जवाब दिया गया है जो जवाब देने के लायक हैं, लेकिन जब सीधे अध्यक्ष और विनियामक के खिलाफ इतने गंभीर आरोप लगाए गए हों, तब यथोचित जवाब बिना नाम के तो नहीं हो सकता। इस मामले पर सरकार एकदम चुप है, लेकिन बीजेपी इसे आर्थिक अराजकता और आर्थिक हमले से जोड़ने में लगी है। आरोप लगा है सेबी की प्रमुख पर और जवाब देने आए रविशंकर प्रसाद। बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, लेकिन यह भी कह दिया कि वे सेबी और सेबी के प्रमुख के जवाब पर नहीं बोल रहे। कह रहे हैं सेबी ने जो जवाब दिया उस पर नहीं कहना है। जब उसी पर नहीं कहना है तो सवाल है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने क्यों की? जिन सवालों पर विपक्ष ने जांच की मांग की, रविशंकर प्रसाद उसी विपक्ष को भारत विरोधी बताने लग गए कि विपक्ष भारत को अस्थिर करना चाहता है, आर्थिक अराजकता फैलाना चाहता है। उन्होंने लिखा है कि यह मुद्दा सत्ता व विपक्ष के वाद विवाद से परे केंद्र की अपनी साख और विश्वसनीयता को भी प्रभावित कर रहा है, जबकि केंद्र सरकार को अब तक इसकी उच्च स्तरीय जांच अर्थात जेपीसी या न्यायिक जांच जरूर बिठा देनी चाहिए थी, तो यह बेहतर हो जाता। क्या रविशंकर प्रसाद मायावती के इस बयान के पीछे भी जॉर्ज सोरोस को ले आएंगे? कब तक वे इस मामले को भारत के खिलाफ साजिश के नाम से नकारते रहेंगे? कि जब हिंडनबर्ग के खिलाफ बाकायदे सेबी ने एक नोटिस किया जुलाई में, अपनी पूरी इंक्वायरी कंप्लीट करने के बाद, जो सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन में हुई थी, उनके आदेश के कारण हुई थी, तब अपने बचाव के पक्ष में कोई जवाब दिए बिना उन्होंने यह अटैक किया है, बेसलेस अटैक, जिसका जवाब एक ग्रुप ने दिया है, हमें कुछ नहीं कहना है। जिसका जवाब सेबी के चेयरपर्सन ने दिया, उनके परिवार ने दिया, हमें कुछ नहीं कहना है। जिसका जवाब सेबी ने भी दिया है। क्या हिंडनबर्ग ने सेबी के सवालों का जवाब नहीं दिया है? 2 जुलाई को हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी वेबसाइट पर सेबी के नोटिस को प्रकाशित कर दिया, साथ में जवाब भी दिया जो आज भी उसकी वेबसाइट पर मौजूद है। तब फिर पूर्व मंत्री क्यों कह रहे हैं कि हिंडनबर्ग ने जवाब नहीं दिया? और कांग्रेस से लेकर तृणमूल कांग्रेस ने सरकार से जांच की मांग की है, सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है? बीजेपी क्यों जवाब दे रही है? बीजेपी बेशक किसी भी विषय पर बोल सकती है, लेकिन सेबी की चीफ पर आरोप लगा है, तो इसमें मोदी के प्रति घृणा का सवाल कहां से आ गया? सरकार क्यों चुप है? आज तो चौथा दिन है, और यह क्या तर्क है कि शनिवार को इसलिए हिंडनबर्ग ने रिसर्च जारी की क्योंकि सोमवार को बाजार खुले तो गिर जाए? शेयर बाजार सोमवार से शुक्रवार चलता है। किसी भी दिन यह रिपोर्ट जारी होती तो बाजार गिर सकता था या कोई असर नहीं पड़ता। यह भी तो कहा जा सकता है कि शनिवार को इसलिए रिपोर्ट जारी की गई ताकि बाजार अस्थिर ना हो, सरकार के पास जवाब देने के लिए 2 दिन का वक्त हो। मतलब जवाब ऐसा दीजिए कि उसके सवाल में ही बात उलझकर रह जाए। कई वित्तीय घोटाले को उजागर करने वाली पत्रकार सुचिता दलाल ने द ट्रिब्यून अखबार और मनी लाइफ वेबसाइट पर छपे अपने लेख में गंभीर सवाल उठाए हैं। इंडियन एक्सप्रेस में जय मजूमदार और संदीप सिंह ने सेबी चीफ और विनोद अदानी के बीच निवेश के रिश्ते को समझा दिया है। एक्सप्रेस में ही विद्यानाथन अय्यर ने अपने संपादकीय लेख में गंभीर सवाल उठाए हैं। स्क्रोल में आयुष तिवारी ने 2 रिपोर्ट की है और इस रहस्य से पर्दा हटाया है। हिंदू बिजनेस लाइन ने अपने संपादकीय में लिखा है कि सेबी और सेबी की प्रमुख ने जो सफाई दी है वह सही है या नहीं, इसकी जांच के लिए सरकार को कमेटी बनानी चाहिए और तब तक सेबी की चीफ को छुट्टी पर चले जाना चाहिए। ये लोग भारत के बाजार को अस्थिर करने के लिए नहीं, बल्कि पत्रकारिता के तहत पड़ताल कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं। वित्तीय घोटाले को समझने के लिए खास तरह के अनुभव की जरूरत होती है। हमने जिन पत्रकारों के नाम लिए हैं वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन समूहों का हिस्सा रहे हैं जिन्होंने एक साथ मिलकर कई घोटाले को कवर किया है, कई देशों में कई रहस्यों से पर्दा उठाया है। आपको समझना होगा कि अब किसी भी कॉरपोरेट घोटाले को मेरठ या जौनपुर के लेवल पर उजागर नहीं किया जा सकता।
इसके लिए जरूरी है कि दुनिया भर के पत्रकार मिलकर खोजी पत्रकारिता करें। अब चूंकि यहां तो पत्रकारों को चुप कराया जा सकता है, लेकिन किसी को ठीक से पता है कि बाहर के देशों में कुछ पत्रकार ऐसे खोजी कामों में धुनी लगाए रहते हैं। जानकारी वहां से और वहीं से आ जाती है, इसलिए अभी से बचाव तैयार रखो कि भारत पर हमला हो रहा होता है। कई आर्थिक घोटाले का पर्दाफाश करने वाली पत्रकार सुचेता दलाल ने मनी लाइफ नाम की वेबसाइट पर एक गंभीर सवाल उठाया है। पहले हम उसकी बात करना चाहते हैं, फिर आगे और बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। मनी लाइफ पर सुचेता दलाल ने लिखा है कि भारत के बाजार की नियामक संस्था सेबी ने जिस तरह से अदानी समूह के शेयरों की कीमतों में आश्चर्यजनक वृद्धि की जांच की है, वह स्वतंत्र प्रेक्षकों के लिए भी परेशान करने वाला रहा है। हमेशा यह माना जाता था कि सेबी की अनिच्छा मुख्य रूप से राजनीतिक मजबूरियों के कारण रही है। सुचेता समझाती हैं कि हिंडनबर्ग रिसर्च को शॉर्ट सेलर कहकर नकार दिया जाता है, लेकिन शॉर्ट सेलिंग कब होती है? तभी होती है जब शेयरों की कीमतों में कंपनी की वास्तविक क्षमता और संभावनाओं से कहीं ज्यादा उछाल आता है। कोई नौसिखिया निवेशक भी यह बात जानता है और तभी कोई सच्चाई बताकर शेयरों के दाम गिरा देता है, पैसे बना लेता है। पहले उनके वीडियो में बताया था कि कैसे जटारा भी एक शॉर्ट सेलर था, मगर उसने जर्मनी की कंपनी वायर कार्ड का घपला पकड़ा और वह कंपनी दिवालिया हो गई क्योंकि उसने घपला किया था। उसके अधिकारी जेल गए, देश छोड़कर भाग गए। तो सुचेता दलाल ने शॉर्ट सेलिंग बताकर हिंडनबर्ग के सवालों को नकारने की राजनीति का असली चेहरा दिखा दिया। सुचेता लिखती हैं कि 10 अगस्त को जो रिपोर्ट आई है उसने शेयर बाजार की इस नियामक संस्था की विश्वसनीयता को संकट में डाल दिया है। इसमें तथ्यों और दस्तावेजों के साथ सेबी की प्रमुख माधवी बुच की ईमानदारी पर सवाल उठाए गए हैं। सुचेता अपने लेख में एक और बात कहती हैं जिस पर गौर करना चाहिए। हम सभी और सरकार भी हिंडनबर्ग रिसर्च को शॉर्ट सेलर लिखते हैं और बोलते हैं, लेकिन सुचेता दलाल लिखती हैं यह एक ऐसी कंपनी है जो फोरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च में दक्षता रखती है, मतलब फोरेंसिक विद्या से कॉरपोरेट जगत के भीतर की हेरा फेरी का पर्दाफाश करती है। यह सुचेता के ही शब्द हैं कि दुनिया की 5 सबसे मजबूत पूंजी बाजार होने के नाते सेबी और नियामक प्रणाली में विश्वसनीयता बहाल करना बहुत जरूरी है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के हिला देने वाले आरोप आने के 36 घंटे बाद तक भी सरकार और वित्त मंत्रालय, जिसके अंतर्गत सेबी आता है, पूरी चुप्पी बरतते रहे। इसके विपरीत जो लोग इस रिपोर्ट में शामिल दिखाई देते हैं, बयान जारी करते रहे, जिससे सवालों के जवाब मिलने के बजाय आशंकाएं और गहराती हैं। ऐसा भी प्रतीत होता है कि बिना जांच के ही अध्यक्ष का बचाव किया जा रहा है। इतना भर कह दिया गया है कि माधवी बुच ने हितों के टकराव के मामले में अपने आप को रिक्यूज कर लिया था, केस से अलग कर लिया था। क्या उन्होंने अदानी मामले की जांच से भी खुद को अलग किया? इस पर प्रेस रिलीज में स्पष्ट रूप से कोई सफाई नहीं दी गई है। जब तक सरकार जिम्मेदारी लेते हुए एक निष्पक्ष जांच कराने के लिए इच्छुक नहीं होती, उस पर दबाव और बढ़ता ही रहेगा। यही नहीं, ऐसा ना करना निवेश डेस्टिनेशन के तौर पर भारत की साख और निवेशकों के हित दोनों को हानि पहुंचाएगा।